देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब विवादों के भंवर में फंस चुकी है। पेपर लीक के आरोपों और साथ ही गेस्ट पेपर के 120 साल पुरानी असली परीक्षा में मैच होने के दावे के बाद केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए परीक्षा रद्द कर दी है। नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, बल्कि करोड़ों छात्रों के भविष्य और उनके पूरे एग्जाम सिस्टम की विश्वसनीयता पर बन गया है। 3 मई को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा 2026 परीक्षा अब देश भर में गुस्से, तनाव और सियासी हमलों का केंद्र बन गई है। आरोप है कि परीक्षा से ठीक एक दिन पहले यानी 2 मई की रात एक कथित गेस्ट पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुआ है। यही नहीं, राजस्थान में कई फोटोकॉपी दुकानों पर भी इसकी कॉपियां मिलने की बात सामने आई है। जांच में यह दावा किया जा रहा है कि इस गेस्ट पेपर के करीब 120 सवाल असली परीक्षा के केमिस्ट्री सेक्शन से मेल खाते हैं। राजस्थान एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने खुद स्वीकार किया है कि गेस्ट पेपर व्हाट्सएप और साथ ही फोटोकॉपी दुकानों तक पहुंचा था और मामले की जांच जारी है। जांच एजेंसियों के मुताबिक शुरुआत में इस कथित पेपर को 2 से 5 लाख रुपए में बेचा गया है, लेकिन परीक्षा से एक दिन पहले इसकी कीमत घटकर 30,000 रुपए तक पहुंच गई थी। अब सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ये पेपर किन लोगों ने लीक किया है। क्या इसमें किसी अंदरूनी नेटवर्क की भूमिका थी? इसी बीच एनटीए के डीजी ने साफ कहा है कि चाहे कोई अंदर का हो या बाहर का, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच सीबीआई को सौंप दी है। इधर एनटीए ने साफ कर दिया है कि नीट यूजी 2026 दोबारा आयोजित होगी। छात्रों का फिर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा। पुराने परीक्षा केंद्र और उम्मीदवारों की जानकारी मान्य होगी और कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। हालांकि लाखों छात्रों और अभिभावकों में भारी नाराजगी है। कई छात्र कह रहे हैं महीनों की मेहनत और मानसिक दबाव के बाद अब दोबारा परीक्षा देना आसान नहीं होगा। अब इस पूरे मामले ने सिर्फ परीक्षा प्रणाली ही नहीं, बल्कि पूरे देश की एजेंसियों और साथ ही पारदर्शिता पर भी बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्योंकि अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा पर पेपर लीक हो सकता है, तो फिर सिस्टम कितना सुरक्षित है? यही सवाल अब हर छात्र और साथ ही हर अभिभावक और पूरे देश के सामने खड़ा है। लेकिन फिलहाल सबकी नजरें अब सीबीआई जांच और एनटीए की नई परीक्षा तारीख पर टिकी है। लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि देश में एग्जाम माफिया सिर्फ छात्रों के सपने नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की साख पर भी चोट कर रहे हैं। इस बारे में आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ पलक शर्मा। हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।